और प्रत्येक कार्यकर्ता की उम्मीद है यहाँ से फलोदी विधानसभा से कि मूल ओबीसी को मौका मिलना चाहिए अब की बार। तो फिर ये जातिवाद क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका जवाब कौन देगा? बातें तो बहुत कुछ कहनी है, लेकिन उतना मैं कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी आजकल क्या है, ब्लैक कलर की फॉर्चूनर ले आते हैं। कांग्रेस की सरकार होने की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग एक दो जने हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा इस तरह से देखा जा रहा है। अगर मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में भी उन सभी को दबा के रखिए। नमस्कार, राम राम, जय जय बार दोस्तों अब चुनाव जो है वो नज़दीक आने लग गए और बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो शुरू से ही अपनी सक्रियता दिखाते रहते हैं। ये एक फलोदी क्षेत्र से कार्यकर्ता हैं मुन्ना राम जी सुथार, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुन्ना जी, आप थोड़ा अपना पूरा परिचय जो है वो जनता को दे दीजिए कि आप कहाँ से रहने वाले हैं और कितनी आपने अभी तक शिक्षा हासिल की है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी पत्रकारिता बहुत ही निष्पक्ष है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका मार्गदर्शन मुझे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मेरा परिचय तो मेरा गांव बरजासर है। बरजासर फलोदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और वैसे तो हमारे अशोक जी की बहुत ही अच्छी मेहरबानी है कि हमको चारों साइड कर दिया है। हमारा पुलिस स्टेशन है वो है लोआउट। अच्छा। और हमारा जो जीएसएस है वो मतलब आऊ में है, ठीक है। और तहसील है हमारी वो है घंटियाली, ठीक है, जिला फलोदी। और पहले अभी उप तहसील थी, अभी तहसील हो गई। और बाप है जो हमारी पंचायत समिति कर दी है और जिला है जो फलोदी है। तो मतलब हमारे बरजासर को एक ऐसा गांव है जिसको चारों तरफ घूमना पड़ रहा है, वो गांव है मेरा बरजासर। बरजासर से आप कितनी शिक्षा हासिल की है आपने? शिक्षा मैंने 10वीं पास की है। 10वीं पास की है। आपने दूसरा कोई जॉब किया था या नौकरी की, क्या क्या जॉब? बिल्कुल, मैंने बहुत ही मेरे छोटे से जीवन में संघर्ष किया है। और मैं 94 में फर्नीचर के काम में चला गया था। उसके परिवार से हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में मैं 18 ईयर्स बाहर रहा फर्नीचर के काम में। उसके बाद में मैं गांव में आया और गांव में पत्थर का काम शुरू किया। तो मेरा कंस्ट्रक्शन का काम था, मकान बनाने का, वो मैंने 6 साल किया। फिर धीरे धीरे जब मैंने इधर उधर देखा तो मेरा लोगों से तो पहले से ही लगाव था। बाहर भी रहता था तो हमारे प्रवासी भाइयों को देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये बाहर के हैं तो उनसे मेल मुलाकात करनी, प्रत्येक से संपर्क रखना। उस समय भी मेरे पास बहुत सारे लोगों के संपर्क थे और मैं हमेशा लोगों के बीच में रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद में मैंने 7 साल पत्थर का काम किया और धीरे धीरे मैंने जब देखा लोगों का काम नहीं हो रहा था और लोग इधर उधर घूम रहे थे और लोगों का काम नहीं हो रहा, तो वो मैं देख नहीं पा रहा था। गांव के अंदर लोगों का काम, गांव के अंदर लोग जाते थे तो 10 बार चक्कर काटते थे, चक्कर निकालने के बाद में भी काम नहीं होता था। लोगों में जागरूकता का भी अभाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा यार आखिर इन कार्यकर्ताओं का काम कब होगा? भाई अपन तो चलो किधर भी जाकर बोल देंगे, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो उनको पता है, लेकिन वो अधिकारियों के सामने या किसी के सामने ऐसा बोल नहीं सकता ये काम कैसे होगा। जाएंगे, भीड़ में खड़े रहेंगे, देखेंगे, अगर ज़्यादा भीड़ रहेंगी तो फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो सोचेंगे रहने दो यार, अगली बार आएंगे। तो लोगों का काम नहीं हो रहा था। तब मैंने धीरे धीरे सोचा अब इनका समाधान क्या होगा। तब धीरे धीरे मैंने मेरे गाँव में युवाओं का मंडल बनाया। तो युवाओं को इकट्ठा किया 36 गाँव के, तो सभी को इकट्ठा करके एक नवी मंडल बनाया। उसके बाद में उधर से मैंने धीरे धीरे मैंने पार्टी में भी काम किया। पार्टी में बहुत सारे मतलब पदों पर काम किया मैंने। अब आप किस पार्टी की तरफ से मतलब जो है अपना? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के लिए काम कर रही है, इस राष्ट्र के लिए काम कर रही है, न कि कोई परिवारवाद है न कोई कुछ है। तो मुझे ये पार्टी अच्छी लगी। वैसे तो जन्म से हम बीजेपी से ही है। पार्टी पे भी कहीं न कहीं कई लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम के झगड़ों वगैरह में राजनीतिक जो है करती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, वो तो खुद के स्वार्थ के लिए बस मुद्दा बनाते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है।
मुस्लिम को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना हमारे हिंदुओं को देते हैं। और आज हमारे मुसलमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में इतने मतलब खुश है कि वास्तव में हमने सोचा था कि मोदी जी आएंगे तो हमको ये कोई ऐसा गलत दिन नहीं देखने, लेकिन आज वो सचमुच में वो आज़ाद है और 3 तलाक बहुत सारे ऐसे उन्होंने मतलब अच्छा काम किया है, तो इसलिए मुसलमान भाई बहुत खुश है, ऐसा कतई भी नहीं। आपके फलोदी क्षेत्र के अंदर कितने मुस्लिम वोटर हैं? मुस्लिम वोटर तकरीबन 25,000 समथिंग है। 25,000 के समथिंग। आपके फलोदी के अंदर जिस हिसाब से वोटर, टोटल वोटर कितने हैं? टोटल वोटर पिछली लोक विधानसभा के समय में तो 1,80,000 थे, लेकिन अभी लगभग 2 लाख के समथिंग पहुंच गए। तो एक लंबे समय तक आप प्रयास कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र में आप किस प्रकार लोगों से संपर्क करते हैं एज ए पार्टी का कार्यकर्ता? संपर्क यही है, कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे कोई ऐसा ये है नहीं कि मैं कोई बड़ा आदमी बनूं या कोई बड़ा नेता बनूं, मगर मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में भी इस देश के लिए कुछ करके जाऊं। वो कैसे करूंगा? जब मेरे हाथ में कुछ कलम होगी। कलम के बगैर कोई भी इंसान कुछ नहीं करता होता है, तो कलम होगी तभी कार्यकर्ताओं का काम होगा। और आज भी कार्यकर्ताओं का काम जिस तरह से, जिस विश्वास के साथ होना चाहिए, वो आज भी नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। एक आपने बात की कि जिस हिसाब से होना चाहिए, कौन कौन से काम हैं जो जिस स्तर पे होना चाहिए थे? नहीं, वो ठीक बात है, पब्बा राम जी ने भी अच्छा काम किया है और भारतीय जनता पार्टी में हमारे जल शक्ति मंत्री तो उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन काम होने के बावजूद में भी कुछ ऐसा होता है जिसको करना जरूरी होता है, वो भी आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम है। लेकिन कांग्रेस के शासन में उन सारी योजनाओं को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, उन सभी को दबा के रखिए, इसके लिए कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है। तो गांव में जल की कमी है या कोई पानी की कमी है, कोई और भी है, जैसे कोई सड़क है, बिजली है, ये तो आज़ादी से लेकर आज तक इन सुविधाओं से आज भी ग्रामीण परेशान है। सड़कें है टूटी फूटी है, अब उसका समाधान कौन करेगा? आज जनता सेवक को चुनकर भेज देती है विधानसभा में या लोकसभा में, लेकिन उनका काम करना तो उन जन सेवकों का है जो आज भी वो परेशानी है, तो उनका सामना आखिर कब तक इनका सामना होगा? तो अपना लक्ष्य मेन ये है कि वो काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप धरातल पे काम कर रहे हो, जब जनता के बीच में जाते हो तो जनता का क्या इंटरेक्शन होता है कि जनता को जिस चीज़ की उनके पास परेशानी है उसको हल कराने का तरीका पता होता है कि नहीं होता? नहीं, वो सब बात ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, ब्लैक कलर की फॉर्चूनर ले आते हैं और वो नेता बन के सब घूमते हैं, शादी विवाह पार्टियों में जाते हैं, लेकिन वही अगर किसी की परेशानी होती है तो उसमें बहुत कम जाते हैं। तो उससे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भी ये, तो उस हिसाब से अगर जितना हो सके उतना अपने को धरातल पर कार्यकर्ताओं को क्या कमी है, उस कमी को कैसे दूर करना, ये सब एक आम कार्यकर्ता ही जान सकता है। उसी को ही पता रहता है कि अपन किस तरह से कार्यकर्ताओं का काम हो सके, कार्यकर्ता कैसे खुश हो। आप 10 साल से लगातार काम कर रहे हो, तो जो पार्टी या जो भी व्यक्ति जीत के आता है उसके बाद में अगर जनता के बीच में वापस जिस हिसाब से वोट मांगे उस हिसाब से जनता के वादों पर, जनता के साथ, चाहे बड़े लेवल का मुख्यमंत्री जी हैं तो वो बड़ा वादा करते हैं कि भाई मैं ये ऋण माफ़ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जैसे MLA MP हैं तो वो अपने क्षेत्र के लोगों से वादे करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा। क्या उन पे खरे उतर पाते हैं? नहीं, बहुत सारा काम तो होता ही है, मगर कहीं ना कहीं एक मुख्य स्टेट में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से भी काम बहुत सारे रुक जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो करते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने भी बहुत सारा काम करवाया, अपने निजी फंड से कहो या भामाशाहों की तरफ से, कोरोना से लेकर आज तक बहुत अच्छा काम करवाया है। पब्बा राम जी ने भी ये अपने 108 अपने हॉस्पिटल के लिए वाहन उपलब्ध करवाया, मतलब बहुत सारा काम किया। लेकिन उसके बावजूद में भी आज कार्यकर्ता को काम और उसमें दिक्कत, आज लाइट की हो, कोई ट्रांसमीटर नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी खंबे
पड़े हैं तो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो आम आदमी आज भी गुमराह हो रहा है, तो उसका काम जल्दी होना चाहिए। मतलब उसको अपना जनसेवक ऐसा होना चाहिए कि एक फोन किया तुरंत उसका काम होना चाहिए। वही तो मैं भी कार्य करता हूं, मुझे कोई ऐसा नहीं है, सब अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जनसेवक ऐसा होना चाहिए जो एक फोन से काम होना चाहिए, उसका कार्यकर्ताओं को इधर उधर घूमना नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरी विचारधारा है, मैं ऐसा सोचता हूँ। बहुत सुंदर आपने विचारधारा बताई, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है जिसके अंदर आप चाहे प्रदेश के राजनेता हो चाहे देश के राजनेता हो, सभी से मंचों पर मैंने आपको साझा होते देखा है। कहीं मंच साझा कर रहे हैं, कहीं आप सम्मान पा रहे हैं, कहीं उन्हें सम्मान दे रहे हैं। इस हिसाब से अगर मैं मानूं तो आपके भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक रीढ़ की हड्डी है उनमें सबसे मेल जोल रखते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी नेताओं को जिनसे आप मिले हैं? जनता और नेता के बीच की कड़ी अगर हम कहें तो आप निभा रहे हैं। ये देखो, मीडिया एक देश का चौथा स्तंभ है और मैं सभी मीडिया को धन्यवाद देता हूं, लेकिन अब बातें तो बहुत कुछ कहनी है, लेकिन उतना मैं कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी मर्यादा में रहना पड़ रहा है। मीडिया के लोग आज भी ऐसे हैं जो एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, उसी तरह हो गए। मैंने ये भी देखा है कि वो खबर छापी और दे दी। मतलब निष्पक्ष भी बात होनी चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे आमजन हो। मीडिया भी बहुत पीछे आगे पीछे है, तो उसमें क्या है, खबर छापी और भेज दी, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे मतलब आपके कहने का मतलब है कि बीमारी की जड़ तक जाने का प्रयास नहीं करता कोई भी। अगर आज भी जो सच्चा कार्य करता है, जो सच्चे जनसेवक है, जिसकी बात आज न तो आम जन तक पहुंच रही है न आगे तक पहुंच रही है, कहीं ना कहीं बीच में लटक रही है, और सम्मान की बात कर रहे हैं, तो आप सबका ये धन्यवाद है, जनता का भी और बड़े नेताओं का भी, और आप सभी मीडिया का भी, जो ये बात आप मुझे कह रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप भी अगर प्रशंसा कर रहे हैं तो कुछ न कुछ मैंने भी काम किया है, और बहुत नहीं ये देखा भी है। तो मैंने पिछले 10 सालों से मेहनत की है ना, वो शायद ही कोई ऐसा आम कार्यकर्ता कर पाएगा। एक इधर आज इधर, कल जयपुर, परसों दिल्ली, 2 दिन बाद में बेंगलोर, बॉम्बे, मतलब ये नहीं, पूरे भारत में सब लोगों का बहुत सम्मान मिला है। विशेष तौर से मेरे समाज से, मैं जिस समाज से आता हूँ, जांगीर सुथार समाज से, उस समाज से मेरे आज यहाँ पर भी नहीं, विदेशों में भी बहुत सारे हमारे उद्योगपति है, तो वो सब मेरे से सम्मान और मुझे मतलब अच्छा सम्मान देते हैं। तो मुझे ये भी खुशी है कि आज मैं कार्यकर्ता हूँ लेकिन मुझे सम्मान मिल रहा है जैसे मैं कोई बड़ा नेता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगर पार्टी से उम्मीद रखते हो कि इतने लंबे समय से पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष कर रहे हो, ये तो काम फलौदी अब जिला बन गया है, तो पार्टी जनता का जो है आशीर्वाद पाने का मौका दे दे। मुझे खुशी है कि मैंने पन्ना प्रमुख से लेकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी में संगठन में जिला मंत्री हूँ, तो पद कोई बड़े मायने नहीं रखते है, पद नहीं रखते, लेकिन पन्ना प्रमुख से ही जिंदगी का रिटायरमेंट होता है। लेकिन आप दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे नहीं, मैंने आपका जो काम है वो पार्टी के बिल्कुल क्षेत्र में बोल रहा है, तभी आपको यहाँ तक पार्टी जो आगे लाई। बिल्कुल मैंने काम भी किया है, और पार्टी ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो क्या करेंगे, लेकिन मेरा निरंतर प्रयास यही रखूंगा कि मुझे काम करना है। और यही नहीं, अगर मुझे काम करने का विधानसभा तक ही करना होता तो आज मैं क्यों जाता दिल्ली, क्यों जाता जयपुर, क्यों मैं पार्टी के कार्यक्रमों में जाता, क्यों पूरे भारत में घूमता। कुछ तो कुछ मुझे भी उम्मीद है, और मुझे ये आशा भी है कि मैं मैं परिवार से हूं, तो मुझे ये भी विश्वास है कि मैं अगर आखिरी क्षणों में भी कुछ करके जाऊं, बस ऐसा नहीं है भी मैं मेरे कोई स्वार्थ के लिए दौड़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। लोगों की भावना अलग अलग भी होती है, और आम लोगों का मेरे साथ जुड़ाव भी है, और बहुत अच्छा मुझे सम्मान भी मिलता है, चाहे मेरे सामाजिक स्तर पर हो या 36 कौम में हो, प्रत्येक समाज में। पार्टी आपको कहीं से चुनाव लड़ने का मौका दे तो क्या आप? जरूर, क्यों नहीं,
पार्टी अगर मौका देती तो क्यों नहीं, जरूर। मैं कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई मौका मिलता है, और ऐसा ही नहीं है मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूं, मेरे से भी जो कार्यकर्ता है उनको भी तो मौका मिला है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। पार्टी मौका देगी तो हम जरूर प्रयास करेंगे, प्रयास ही नहीं, हम पूरा विश्वास के साथ कहेंगे बिल्कुल। अगर आपको पार्टी मौका दे तो आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? क्षेत्र पार्टी जो भी देगी वो हमें मंजूर है, कहीं से भी? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो काम करने वाले हैं, हमको कोई ये नहीं कि हमारे घर पे ही रहना है, हमको तो कोई भी क्षेत्र में भेजेंगे हम उस क्षेत्र में जाने के लिए तैयार है। पार्टी आप लोगों से जब चुनाव आते हैं या तब आप लोगों को एक बार बोल देती है या कि भाई ये चुनाव अगर आपको इस क्षेत्र में काम करना है तो फिर आप लोग एक बार बोलने पर उस काम में निरंतर लग जाते हैं या फिर दोबारा उम्मीद करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पार्टी जो निर्देश देती है, संगठन है, संगठन के हिसाब से जो हमें निर्देश देते हैं, संगठन हमको काम देता है वो काम हम करते हैं, संगठन काम नहीं देता है तो भी हम हमारे तरफ से काम करते हैं, और जो संगठन काम देता है हमें वो निरंतर करना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े, हमें वो काम करना है तो करना है। ये नहीं हमें भी हम कोई विधायक के लिए या लोकसभा के लिए हम हमारे को टिकट मिले इसके लिए काम करें, ऐसा नहीं। हमारा भाव है इस राष्ट्र के लिए हम निरंतर काम करते रहे, और निरंतर काम करना हमारा कर्तव्य है, चाहे हमें पार्टी कुछ जिम्मेवारी दे या न दे। आप लोग एक सैनिक के तौर पे जनसेवा के रूप में लगे रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा। तो मैं आशा करूंगी फलोदी क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ने का पिछले 70 सालों से फलोदी में मूल ओबीसी को मौका नहीं मिला है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मूल ओबीसी को मौका मिलेगा तो जरूर हम प्रयास करेंगे और पार्टी को यहां से विजय दिलाकर मजबूती के साथ निकलेंगे यहां से। और प्रत्येक कार्यकर्ता की उम्मीद है यहां से फलोदी विधानसभा से कि मूल ओबीसी को मौका मिलना चाहिए अब की बार। ये मैं नहीं, सर्वे रिपोर्ट कह रहा है। बाकी पार्टी की जिम्मेवारी है, वो शीर्ष नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ जो भी जिसको भी मौका देंगे हम उसके साथ है, चाहे कोई भी आएगा। हमारे पास सिर्फ कमल का फूल है, हम ये नहीं कहते हैं कि उसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया, लेकिन मूल ओबीसी को मौका मिलेगा तो अब की बार कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी है। वो सोच रहे भी पिछले काफी समय से मूल ओबीसी को यहाँ से मौका नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ये सोच रहे हैं। अब बाकी काम पार्टी का है, हमारा काम तो पार्टी में काम करना। आप भले खुल के नहीं कह रहे हो लेकिन इशारों में कहीं ना कहीं वो बात कहना चाह रहे हो कि एक लंबे समय से जो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। देखो साहब, ऐसी बात है कि किसी एक आदमी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा परिवार पूरा यही कह रहा है कि राष्ट्रवादी बनकर काम करो, तो फिर ये जातिवाद क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका जवाब कौन देगा? सब बातें मैं खुलकर नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैं भी पार्टी में काम कर रहा हूं, मगर हकीकत यह है कि राष्ट्रवादी रूप में काम करें और राष्ट्रवादी के रूप पर ही सबको मौका मिलना चाहिए। यह नहीं है कि एक जाति को चुनकर आप टारगेट करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि वोटरों की संख्या देख के टिकट नहीं बांटे, हर जाति का प्यार पाए आप? बिल्कुल, पार्टी में काम करने वाले को मौका मिलना चाहिए और जाति समीकरण भी ज्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये देश है, राष्ट्रवाद का देश है। हम बात करते हैं अखंड भारत की, तो हमारे को मौका मिलना चाहिए कि एक राष्ट्रवादी कौन है, 36 कौम को लेकर चलने वाला कौम है, जिसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलना चाहिए। मैं मेरे क्षेत्र की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश के अंदर ऐसा हो तो? बिल्कुल हुआ है, गुजरात में हुआ है, हर जगह हुआ है, ऐसा होना भी चाहिए। आज इस स्थिति में भी जातिवाद हो रहा है, तो फिर ये जातिवाद कब रुकेगा? वो बहुत सुंदर बात बताई इन्होंने कि जब हम पढ़ लिख गए तो पार्टियों को भी अपने टिकट बांटने के अंदर जातिवाद नहीं देखना चाहिए और जातीय क्षेत्र फैक्टर को नहीं काम लेके और सच्चे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए। भले ही मुन्नाराम जी सुधार जो है वो खुल के नहीं बोल रहे हो, कहीं ना कहीं इनका जो लक्ष्य है मूल ओबीसी को टिकट मिलना चाहिए। फलोदी क्षेत्र से थे और पिछले 10 वर्षों से आप पार्टी के अंदर सक्रिय कार्य करते हैं। वैसे तो हमारा ओबीसी, मूल ओबीसी आजीवन, चाहे वोट दो या न दो, वो मूल ओबीसी के ही माने जाते हैं, देते हैं। लेकिन
मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मूल ओबीसी को बहुत कम मौका मिला, क्योंकि ये लोग इस क्षेत्र में काम करने वाले कम रहते हैं, वो अपने अपने काम में या अपने बिजनेस में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो इस राजनीतिक क्षेत्र। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक दो जने हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा इस तरह से देखा जा रहा है, तो वो भी थोड़ा ये अच्छा नहीं है। मगर हमारे को तो प्रयास करना है, हमें चाहे किस नज़र से भी देखो, हम ये छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लंबी रेस के घोड़े हैं, हम पार्टी में मरते दम तक काम करेंगे, पार्टी में मरते दम तक काम करेंगे। और आप अगर फलोदी क्षेत्र से हैं तो जरूर मुन्नालाल जी जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से इनकी जो जन सेवा है वो अगर आप परिचित हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और किस प्रकार का इनका जो है आपके क्षेत्र के अंदर संघर्ष है वो रहा है, किस प्रकार जनता से इनका जो लगाव है वो रहा, जरूर कमेंट करें। और अगर आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, चुनाव नज़दीक हैं, आप अपने दिल की बात रखना चाहते हैं तो जरूर रखें। और आपने कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्नाराम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका मिला और आपका मार्गदर्शन हमेशा बना रहे, यही मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आपसे। जरूर, हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं कि पार्टी आपको जरूर मौका दे, मूल ओबीसी को मौका दे, जिस हिसाब की आपकी भावना है वो भावनाएं पार्टी सुने और आपको जनता का जो प्यार मिला। देखो, बच्चे का काम है रोना, अब माँ का काम क्या है वो माँ जाने। हम तो यही प्रयास करेंगे और पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम तन मन धन से साथ रहेंगे, है और आगे भी रहेंगे। हमें कोई ये नहीं है, पर एक आवाज़ उठाना प्रत्येक कार्यकर्ता का काम है, और ये आवाज़ मैं कहता हूँ आगे तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि हम आज यहाँ बात कर रहे हैं और यहाँ तक ही सिमट जाए, लोग आगे शीर्ष नेतृत्व को भी ये ध्यान में होना चाहिए कि आगे कैसे होना चाहिए, कि भाई धरातल के कार्यकर्ता किस हिसाब से उनकी क्या विचारधारा है, उनके पास क्या सुझाव है, ये भी होना जरूरी है। बहुत सुंदर। और ये सब आप दर्शकों पर निर्भर है, आप लोग जरूर ये वीडियो शेयर करें और पार्टियों तक पहुंचे, ताकि पार्टियों को भी पता लगे कि धरातल पे जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी चाहत है। और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आप भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हैं तो जरूर संपर्क करें और आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मैं आपका भोजी भाई फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। राम राम।